आप खिलाफ, कांग्रेस खिलाफ, आरजेडी खिलाफ, पूरा विपक्ष खिलाफ, और पूरा विपक्ष एकजुट है। शिवम त्यागी वो कह रहा है हम ये होने नहीं देंगे। आपकी कैबिनेट, आपकी सरकार की कैबिनेट अप्रूव कर रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है हम एक साथ खड़े होने नहीं देंगे। शिवम त्यागी वर्सेस ऑल। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने बड़े नेताओं के प्रति इस तरह के जहालियत के शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा कि इस तरह के किसी भी विचार के जहालत के हम खिलाफ हैं। यानी कि 52 में जो एक साथ चुनाव हुए वो जहालत थी, 57 में जो हुए वो जहालत थी, 62 में जो हुए वो जहालत थी, उसके बाद 67 में जो हुए वो जहालत थी। यानी कि जाहिलियत 52 से लेकर 67 यानी कि इंदिरा जी तक चली थी। आपके बीच में कोई नहीं बोला। पहला कमेंट है, थैंक यू। इतना टच नहीं होना, थैंक यू। तो मतलब 52 से लेकर 67 तक इस देश में जब एक साथ चुनाव हो रहे थे तो वो जहालत हो रही थी। थैंक यू। अब आगे आने दीजिए ना, रुकिए जरा भाई, इतना भी क्यों परेशान हो रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियों में जो है अनुराग भदौरिया ने कहा इस देश में एक चुनाव, एक पार्टी और एक देश, बस यही चाहती है भाजपा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक देश एक एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं कर देते? कर दिया हमने तो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए ना। कहते एक देश एक मेडिकल पॉलिसी क्यों नहीं कर देते? कर दिया ना हमने। एक देश और एक आयुष्मान ले आए, बहुत सारे राज्यों में नहीं लगता। अब आगे आता हूं, एक और चीज कही गई कि इस तरह की जो चीजें हैं वो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का एक प्रोपेगेंडा है। माफ कीजिए, मैं 1952 से 67 के बीच में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी थी उनके नाम पढ़ देता हूं, और उनके नाम इस प्रकार है: अकाली दल मास्टर तारा सिंह, अकाली दल संत फतेह सिंह, ऑल पार्टी हिल्स, बांग्ला कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेटर, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस और फॉरवर्ड ब्लॉक, केरला कांग्रेस, मुस्लिम लीग। ये सारी पार्टियां 52 से 67 तक इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां थी भाई। अब कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म करना है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस देश में सिर्फ इंदिरा जी ने, अगर मैं 66 से 77 तक की बात करूं तो इस देश में 36 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। 36 बार। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसको गिराने वाले नेहरू जी थे भाई। आप इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे थे, हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज कहते हैं कि सुनिए, इस देश में एक देश एक चुनाव पर बात होनी चाहिए। मैं ऐश्वर्या जी के प्रोग्राम में आया, उन्होंने कोई विषय रखा, अरे आकर डिस्कस तो कीजिए। मैं पहले कह दूं नहीं मैं नहीं आऊंगा जी, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, नेगेटिव। आपने एक फिल्म देखी है क्या? वो पिंक एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या जी मुझे लगा है कि आपको काफी प्रोमो उस प्रोमो में वो कहते हैं नो मींस नो। ये नो गैंग हो गए हैं, चड्डी बनियान गैंग की तरह। हम कहें 370 हटाएंगे, कहते नो। हम कहेंगे 3 तलाक हटाएंगे, कहते हैं नो। हम कहेंगे राम मंदिर बनाएंगे, कहते हैं नो। हम कहेंगे पार्लियामेंट नया बनाते हैं, कहते हैं नो। हम कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, कहते हैं नो। हम कहते हैं कि इस देश की एकता अखंडता के लिए एक चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए, कहते हैं नो। अरे भाई, कहीं पर तो एक्सेप्ट करिए। इंदिरा जी के साथ बहुत सारे ऐसे समय रहे जब अटल जी खड़े, अनुराग जी आ रहा हूं आपके साथ हैं। जब इस तरह की स्थितियां बनी, जब बांग्लादेश को तोड़ने की बात आई तो हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। जब न्यूक्लियर पॉलिसी की बात आई तो हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। चर्चा तो करो भाई, डिबेट से पहले ही भागना शुरू कर देते हैं। नो से नहीं चलेगा। और अंत में 10 सेकंड और लेते हुए यह कहना चाहता हूं, इस देश में हम 3 तलाक हटाए, 370 और इसके अलावा राम मंदिर बनाया, और ये सारे निर्णय हम लेकर आए। हर निर्णय में जनता हमारे साथ खड़ी रही, इसी वजह से आज हम सरकार में हैं, और इस निर्णय के साथ भी जनता खड़ी रहेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, दिल खोलकर चर्चा कीजिए, इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। राजेश गुप्ता जी, अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का चुना जा चुका है, क्या ढूंढ रहे हैं गुरुजी फोन में? आप फोन में क्या ढूंढ रहे हैं? आतिशी जिस दिन नई सीएम है, कल डिसाइड हो गया है, स्वेरिंग इन होने में अभी एक आध दिन है, कहां फोन में घुसे हैं गुरु? लेकिन 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ डिबेट में है, सतीश के सिंह और राम कृपाल जी। मैं आप दोनों के व्यू पॉइंट, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, आपको सुना, सपा को सुना। अनुराग जी तो आपको पता ही है, उनका हाथ कभी नीचे जाएगा नहीं। ही वांट्स टू स्पीक। एंकर भी वो है, पैनलिस्ट भी वो है, प्रो भी वो है, एंटी भी वो है। राम कृपाल जी, योर व्यू पॉइंट। सतीश जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, मेरे को हटाइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र है, बिल्कुल सही जो आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ जो सरकार प्रस्ताव लाएगी, अगर जो संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके ज़रूरत जितनी संख्या की है वो साथ नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं इसके फार अगेंस्ट नहीं। मेरा कहना है कि देखिए, कोई भी समाज, कोई भी देश, राष्ट्र समय के साथ बदलता है, और आज की तारीख में जितना फास्ट चेंजिंग चीज़ें हो रही हैं, मैं केवल एक बात कहता हूँ
कि आप कल्पना कर लीजिए, ये हर चुनाव के पहले जो आचार संहिता लागू होती है, जितने राज्यों के चुनाव होते हैं, अगर आप उनका आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि 50% सर, 2 साल ऑलमोस्ट, सर, बता 2 रहा हूँ साल, आप, 3 हाँ महीने। वही कह रहा हूँ। 5 साल में तो 2 साल 3 महीने। आप ये बताइए, डेटा है सर। जहां इतनी तेजी से वो टेक्नोलॉजी जो है, 800 दिन। हाँ वही कह 5 रहा साल हूँ, में 800 दिन। मैं वही कह रहा हूँ कि जहां पे ये हो रहा है कि 6 महीने में तकनीकी चेंज हो रही है, इतना फास्ट डेवलपमेंट सर। है, अगर आप डिसीजंस में कोई भी देरी होगी तो आप कल्पना कर लीजिए कितना खामियाजा। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट जो चाहेगी कर लेगी, जब तक आप लोग, लेकिन उसको अगर एक कोई विचार आ रहा है तो उस पर बहस कीजिए, उसको लाइए, क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कीजिए, लेकिन एक बहस इस देश में होनी चाहिए, और वो संसद में आप लोग बहस की जो पार्टियां हैं, और बाकायदा पूरे राष्ट्र बहस होनी चाहिए। जनता फैसला करेगी अल्टीमेटली। अगर बहुमत होगा, अगर सरकार संविधान के हिसाब से कानून बनेगा तो बनेगा, नहीं आप लोग समर्थन करेंगे तो रहेगा। लेकिन किसी भी जिंदा समाज में कोई बहस रुकनी नहीं चाहिए। कोई एक पॉइंट आता है उसका स्वागत कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए, अगर आपको लगता है अपने सुझाव दीजिए, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट करना, आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए, ये अलोकतांत्रिक है। पॉइंट टेकन। सतीश के सिंह जी, आपका व्यू पॉइंट सर। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। राजेश जी, मेरा व्यू पॉइंट सुन लीजिए सर। मेरा व्यू पॉइंट, हमको टाइम दीजिए, मैं 1 घंटा लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए सर, बोलने के ऐसा लिए। है। मेरा ये कहना है कि दो चीज से शुरू करता हूँ। इस बार का दिवाली बना लीजिए, खर्चा बहुत दिवाली में होता है, तो 5 साल बाद मंगनाइएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मुझे तो डर है कि ये 5 साल में एक ही बार चुनाव हुआ, सब चीज एक जगह, तो फ्री राशन जो 80 करोड़ लोगों को मिलता है वो रुक जाएगा। दरअसल बुनियाद ही हमारी राजनीति की गंदी है, जहां कौन चंदा देता है, कितना देता है, खर्चा करता है, 90 करोड़ बताता है, 90 लाख। ये जो चुनाव आयोग जो एकदम दिव्यांग है, उसको ताकत दो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को छोटा करो। 5 साल तो यहाँ 24 घंटे चुनावी प्रचार चलता रहता है, और जनता का सबसे बड़ा आभूषण सोना चांदी जो ताकत है वो वोट का हथियार है। आप भले उसको कुछ मत दो, लेकिन वो वोट देके ही अपने देश की सुरक्षा को निश्चित करता है। तो मेरा यह मानना है, मैं ऐसे विचार से कोई अलग नहीं हूं, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, सलाह मशविरा होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, आम सहमति होना चाहिए। एक तरह से एजेंडा मत लागू करिए, अपने तरफ से इंपोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या है, चाइना और रूस वाला जो उनका चुनाव वहां भी होता है, वो जो खगोलीय चुनाव होता है, वही लागू कर दीजिए इस देश में। अरे भाई, बार बार चुनाव होता है, कोalition की सरकार आती है, जनता के हाथ में ताकत रहती है, तो उसको रहने दीजिए। तो ताकत तो जनता के पास है। शिवम त्यागी रिस्पॉन्डिंग, अनुराग बगोरिया ऑन द अदर साइड, राजेश गुप्ता ऑन द अदर साइड। यस।